मैं सभी शिक्षालयों के बीच में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाइए। आने वाली दुनिया टेक्नो वर्ल्ड है। अब हम जेन्स हो रहे हैं, ड्यूड, और अभी जेन्स हो गए हैं। हमारी दुनिया बदल रही है। हम कभी आम आदमी थे, अभी रोबोटिक हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि 50 साल के बाद हम लोगों की ये सारी बातें बकवास होंगी, क्योंकि रोबोट्स को ना गालिब समझ में आएगा ना मीर। रोबोट को क्या पता राव साहब की नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। रोबोट को क्या पता होगा? रोबोट को नहीं पता होगा। तो इससे पहले कि दुनिया रोबोट हो जाए, इससे पहले कि कोई समझ नहीं पाए कि सकुचाने का अर्थ क्या होता है, इससे पहले कि कोई ये ना समझ पाए, अभी जो आप पढ़ रहे थे जनगण मन अधिनायक, ये जरा पढ़ते हुए आपने सोचा है कि टैगोर क्या कहना चाह रहे थे? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इतने नाम लेने की जरूरत क्या थी? टैगोर से ही अपनी बात खत्म करता हूं। बलराज साहनी बहुत बड़े अभिनेता थे। बलराज साहनी बहुत अच्छे राइटर भी हुआ करते थे। टैगोर के यहां वो थे, शांति निकेतन में थे। वो अंग्रेजी और हिंदी में कहानियां लिख रहे थे। टैगोर को दिखाने के लिए लेकर के गए। टैगोर ने कहा, तुम तो सिंधी हो, फिर तुम ये हिंदी और अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि ये आम फहम जबान है। तो टैगोर ने मुस्कुरा कहा, फिर सिंधी का क्या होगा? आप मेरी बात समझ पाए? टैगोर उस विविधता में विश्वास करते थे, इसलिए वो कहते थे कि अगर मुझे मनुष्य और राष्ट्र में से एक चुनने को कहा जाएगा तो मैं मनुष्य को चुन लूंगा, राष्ट्र को छोड़ दूंगा। क्योंकि मनुष्य का पैदा होना, मनुष्य का बनना इस पृथ्वी की उपलब्धि है। किसी राष्ट्र का बनना, किसी शासन का बनना, किसी सत्ता का बनना, किसी साम्राज्य का बनना, वो इस सृष्टि की दुर्घटना है। इस प्रकृति को कोई आनंद नहीं है अगर हम एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लें, लेकिन इस प्रकृति का दिल पुलकित हो जाता है, हर्ष से भर जाता है जब कोई सच्चा व्यक्ति यहां गुजरता है। जब कोई महावीर चलते चलते अपनी अंतिम चादर किसी कैक्टस के ऊपर डाल देता है, यह सोचकर कि उसमें खिला हुआ एक छोटा सा सफेद का फूल कहीं धूप से मुरझा न जाए। जब ऐसी संवेदना, जब ऐसा चरित्र तुम्हारे भीतर उतरेगा, तो मुझे लगता है किस तरह के विद्यालयों या महाविद्यालयों का कोई अर्थ निकल करके आएगा। वरना सिर्फ और सिर्फ तुम लोग अर्थ चक्र का हिस्सा बन करके अनर्थ पैदा करते रहोगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत की भावी पीढ़ियां अर्थ के चक्कर में अनर्थ करती रहें।